बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको आपके अपने चैनल खाना पकाओ जी में। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से मसाला भरे करेले। हम ये बनेंगे मसाले के साथ, कीमा वगैरह हम इसमें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर रहे, किसी भी तरह का मीट। तो मसाले के साथ बड़े चटपटे से हम ये भरवा करेले तैयार करेंगे। तो आपने करना क्या जी, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक भी करना है अगर आपको अच्छी लगे तो। ये मेरे पास 2 चम्मच मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया, ये 2 चम्मच मोटा कुटा हुआ अनारदाना है। इसे आप वैसे साबुत भी डाल सकते हैं, मगर अगर थोड़ा सा इसे इस तरह से पीस लें तो ज़्यादा बेहतर इसका टेस्ट निकल के आता है। ये थोड़ी सी चॉप सब्ज़ मिर्चें हैं। आधा किलो से 3 पाव के करीब मेरे पास ये करेले हैं। मैंने अच्छी तरह से धो के काट के, तो फिर इसके बीज वगैरह निकाल के फिर से एक दफ़ा इसे नमक लगा के आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो इसे वॉश करके अच्छे से ड्राई करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल तैयार है। करेले धोने का मैं तरीका आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी है, इसलिए मैंने ये धो के ड्राई करके तो रखे हुए थे। 1.5 पाव मेरे पास प्याज से बिल्कुल बारीक मैंने उन्हें चॉप कर लिया ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। मैं मसाला तैयार करूँगी फ्राई करके, तो फिर मसाला भरूँगी करेले के अंदर। वैसे ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं मसाले वगैरह की, तो ये आप मोटा इनको कूट के, तो बारीक पीस के या कूट के किसी भी तरह आप कच्चा मसाला भी करेले के अंदर भर सकते हैं, मगर उसका टेस्ट ये वाला नहीं आता। तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं करेले। ये प्याज जैसे थोड़े से सॉफ्ट हो गया, मैंने इसमें डाल दिए 3 बड़े मीडियम साइज़ के, मेरे पास मीडियम साइज़ से थोड़े से बड़े थे टमाटर, वो तीनों मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर डाले हैं। प्याज भी ज़्यादा बारीक चॉप थे ताकि ये जल्दी बन जाए मसाला हमारा। तो मैंने ये चॉप की हुई सब मिर्चें डाल दी हैं। सूखा धनिया जो मोटा मैंने कूटा हुआ था वो डाल दिया, अनारदाना डाल दिया है वो भी कूटा हुआ था, 1 चम्मच डाल दिया नमक, थोड़ी सी हल्दी है 1/2 टीस्पून, और 1 बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया सुरख मिर्च का। तो ये स्पाइसेस भी सारे इसमें डाल दिए हैं। सिर्फ पहले टमाटर को और प्याज को फ्राई किया है, तो अब ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत अच्छे, ये कीमे वाले करेले से ज़्यादा अच्छे ये मसाला भरे करेले लगते हैं। तो अभी इसमें जाएगा लेमन जूस, जो कि 2 लेमन तो ज़रूर होंगे जो इसमें जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरह से मसाला हमने सारा भून लेना है। सारे स्पाइसेस में से पहले ही भुने हुए होंगे, तो करेले जिस तरह भी थोड़े आप फ्राई करें, लाइट ब्राउन करें या डार्क करें, तो वो मसाला पहले से पका हुआ है तो कोई मसला नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा नमक कम था, मैंने वो डाल दिया। इसमें अमूमन गरम मसाला जाता तो नहीं है, मगर मैंने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब डाला है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। वो डाल के फिर से एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, ताकि ये थोड़ा बहुत जो भी इसमें ऑयल था वो सारा जब थोड़ा बहुत नज़र आने लग जाए। बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालना, सिर्फ इतना डालना कि हमारा मसाला अच्छी तरह से, सारे मसाले जो हैं वो भून जाए, अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। मसाला हमारा तैयार हो गया था। नीचे उतारने के बाद मैंने इसमें डाल दिया लेमन जूस, तो तकरीबन 2 लेमन हो गए। अच्छी तरह से डाल के ये नीचे उतार के तो फिर मैंने डाला, ऊपर नहीं डाला वरना ये पक जाएगा तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो कच्चे का आएगा। तो ये मसाला को मैंने ठंडा होने के लिए रखा था, बहुत अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया। अब ये चम्मच की मदद से हम सारा करेलों के अंदर भर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसकी स्टफिंग नहीं करनी, इतना करना है कि अच्छी तरह से करेला हमारा बंद होने लग जाए। ये देखिए मसाला पक्का हुआ है, तो आप इन्हें स्टीम में, करेले को भर के स्टीम में भी पका सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, मगर हमारे यहाँ ज़्यादातर फ्राई किया जाता है। तो ये हमारा एक देसी तरीका है फ्राई करना, तो हम इसीलिए ज़्यादा इसी को पसंद करते हैं और इसी तरह से बनाते हैं। वैसे स्टीम में भी ये बहुत अच्छे बन जाते हैं और कड़वे बिल्कुल भी नहीं होते। तो मैंने आपको पहले काफ़ी दफ़ा करेले धोने का तरीका बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं बताया। अगर आपको जानना हो तो आप मेरी कोई पुरानी वीडियो निकाल के करेले वाली देख सकते हैं। कीमा भरे करेले मैंने करेले बनाए हैं, कटे हुए प्याज करेले मैंने बनाए हैं, तो आप उनमें देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है। तो ये देखें जी, 3 से 4 मैंने भर लिए करेले सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और ऊपर मैं ये धागा इस तरह से लपेटनी हूँ कि ये जो मसाला अच्छी तरह से लॉक हो जाए, तो निकले ना फ्राई करते वक्त। तो बहुत ज़्यादा नहीं धागा लपेटना, इतना सिर्फ लपेटें कि ये ऊपर सारा ना कवर बंद हो जाए करेला। तो जिस तरह मैंने ये भरे, इसी तरह से मैं सारे करेले मसाले के साथ भर के अच्छी तरह से उनको स्टफ करके मसाला करेले के अंदर ऊपर से धागे से बंद कर दूँगी। ये सारे करेले तैयार हो गए थे, मैंने इन्हें फ्राई होने के रख दिए। बहुत ईजी आसान छोटी सी रेसिपी और जल्दी बन जाती है ये। तो जैसे ही एक साइड से थोड़े से इनका कलर चेंज हुआ, मैं ढक्कन उठा के मैंने इसे कवर कर दिया था। जैसे ही कलर चेंज हुआ, एक साइड से थोड़ा सा फ्राई हो गए हैं,
मैंने इनकी साइड बदल दिया ताकि दूसरी साइड से भी थोड़े से हो जाए ब्राउन। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डाला क्योंकि करेले वाला ऑयल दूसरी सब्ज़ियों में यूज़ नहीं होता, ये कड़वा हो जाता है। तो दूसरी साइड पे से भी ये ब्राउन कर लेंगे। थोड़े से इन्हें कलर देने के लिए ऊपर से कवर किया ताकि जल्दी कलर आ जाए, तो उस साइड से भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया था। इन्हें बहुत ज़्यादा डार्क ना करें, कलर वो अच्छा नहीं लगता। तो इतना सिर्फ करें कि ये देखने में लाइट ब्राउन सा हो जाए। तो इसी तरह घुमा के तो इनको अच्छी तरह से चला के सारा करेलों को फ्राई कर लेंगे। मेरे पास थोड़ा सा मसाला बच गया था, मैं इसका प्लेटेड मसाले के साथ तैयार करूँगी। तो ये देखिए करेले हमारे तकरीबन बिल्कुल तैयार है। प्लेट में मैंने सबसे पहले मैंने नीचे लगा लिया था, सेट कर लिया था। प्लेट में डाल के चम्मच के साथ अच्छी तरह से उसे पहले सेट किया, तो उसके ऊपर मैं करेले रख दूँगी। अगर मसाला आपके पास नहीं बचता तो ज़रूरत नहीं है, अक्सर लोग इतना ही बनाते हैं जितना अच्छी तरह से उसकी स्टफिंग में पूरा आ जाए। तो मेरे पास बच गया था, तो इसलिए मैंने नीचे मसाला रखा है, तो ऊपर सारे करेले सेट करके अच्छी से गार्निशिंग इसकी करें। यह डाल दिया था बहुत थोड़ा सा, सिर्फ खूबसूरती के लिए। तो अगर जिन बच्चों को ये मीठी चीज़ें भी कड़वी लगती हैं, जो बगैर मिर्ची वाली चीज़ों भी कहते हैं कि इसमें मिर्ची है, अगर वो ना खाएं, कहे कि कड़वे हैं, तो इन पर थोड़ा सा लेमन डाल दें, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो आप मुझे ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जी नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।